लाल देवी, स्वयं सहायता सुमित्रा समूह के मैं अध्यक्ष हूँ। किरण जीविका महिला ग्राम संगठन की मैं सदस्य हूँ। आरण्य कृषि उत्पादक कंपनी लिमिटेड का मैं अध्यक्ष हूँ। सभी दीदी भाई को नमस्कार। मेरा नाम किरण देवी है। आरण्य कृषि उत्पादन लिमिटेड कंपनी का निर्देशक हूँ। मेरा नाम शमशीदा खातून, स्वयं सहायता बिस्मिल्लाह समूह का मैं अध्यक्ष हूँ। आरण्य कृषि उत्पादक कंपनी लिमिटेड का मैं कोषाध्यक्ष हूँ। यहाँ पर जीविका के साथ हम काम कर रहे हैं। जो मक्का का जो खरीदारी हो रहा है, खरीदारी और बिक्री के बारे में काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर पहले तो यहाँ पर जीविका ने पीजीज बना के रखे हुए हैं। तो एक पीजी ये होता है कि 40 से 120 किसान एक पीजी में होते हैं। तो ऐसे पीजी हमने 10 चुने और उनके बाद उनको समझाया कि इस तरीके से हमको काम करना है मक्के के बारे में। माना जाता है कि अकेले धमदाहा प्रखंड में 20 से 25,000 मीट्रिक टन मक्के का उत्पादन होता है, जो औसत के हिसाब से विश्व में सर्वाधिक है। मक्के के उत्पादन के साथ 2 मुश्किलें भी होती हैं। पहला, ये जल्दी खराब हो सकता है। दूसरा, इसकी कीमत स्थायी नहीं रहती। ये उसके नमी की मात्रा पर निर्भर करती है। आमतौर पर कंपनी बनने के पहले किसानों को मंडी में बिचौलिए के पास जाना होता था। किसानों पर उन्हें शीघ्र बेचने का दबाव रहता था ताकि उन्हें फसल लेकर वापस नहीं लौटना पड़े। दूसरी ओर व्यापारी अपने स्तर से नमी की मात्रा तय कर
कम मूल्य लेने के लिए किसानों को मजबूर कर देते थे। कंपनी ने नमी की जांच के लिए बकायदा इंस्ट्रूमेंट मंगवाए ताकि मक्के के मूल्य का सही निर्धारण हो सके। पहले जो है हम लोग बिचौलिया के पास बेचते थे तो वो लोग बहुत धलता काटता था। अब जो है हम लोग को धलता नहीं लेना है और ये जो है मास्टर मशीन से हम लोग जांच करते हैं और कंप्यूटर से नाप करते हैं और दीदी लोग को अच्छा सही रेट से दाम मिलता है। सबसे पहले हम लोग को VRP आता है। VRP आकर के नमी को नापता है, कितना पॉइंट है इसमें। उसके बाद जो VRP माल तोलता है, मक्का तोल करके उसके बाद हम लोग जो बेचते हैं। बेचने के बाद फ़ायदा क्या आता है कि जैसे हम लोग अभी कंपनी से जुड़े हुए हैं और जो शेयर धारक उसमें हैं और जो कंपनी में बेच करके फ़ायदा होगा वो भी हम लोग को शेयर धारक को जो है मिलेगा। कंपनी द्वारा वैज्ञानिक तराजू की व्यवस्था की गई ताकि किसानों को सही वजन की कीमत मिल सके। सिर्फ सही तौल से उन्हें करीब 6% का अतिरिक्त लाभ मिला। कंप्यूटर द्वारा नापलिए वह पे जे हमरा भए गेलै से 53 किलो आ व्यापारी जे वह बड़ा नापलकै वह पे हमरा 85 किलो वजन भेलै। 3 किलो तो मार्जिन चलि गेलै आ 1 किलो ऊपर से डल्टा ले लेलकै। कुंटल में तो हमरा जैसे 7 किलो 8 किलो चल गेले। खरीद के लिए मशीन से मक्के की तौल के बाद किसानों को मूल्य की रसीद उपलब्ध करा दी जाती है और इसी आधार पर पैसा सीधे उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। भुगतान और कंपनी के कार्यप्रणाली में पूरी पारदर्शिता बरती जाती है। आज जो हम लोग सब बैठे हुए हैं, आज एजीएम मीटिंग करवा रहे हैं। जैसे कि अभी मकई खरीदारी हुआ है, पहले जो खरीदारी हुआ था उसमें घटा हुआ। अब की बार जो मकई खरीदारी हुआ तो कुछ न कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा, जो कि दीदी को बोनस के साथ ज़रूर मिलेगा। ग्रुप नंबर को जानकारी दिए कि दीदी जो 500 टन मकई बचा हुआ है उसका भी रेट खुल रहा है कि 1280-90 का भाव में ये भी ले लेंगे। लेकिन मेरा सोच है, हम लोगों सब्सिडी और सदस्य लोगों का सोच है कि इसको और ऊंचा भाव में बेचे तो और ज़्यादा नफा होगा। कंपनी ने किसानों के दरवाजे से अनाज के उठाव की योजना बनाई ताकि भाड़े का वहन एक साथ किया जा सके। कंपनी द्वारा मक्के की खरीद के मूल्य निर्धारण के लिए NCDEX को आधार बनाया जाता है। फिर निकटवर्ती गुलाब बाग मंडी को किसानों को अधिकतम मूल्य मिल सके, इस उद्देश्य से दोनों दरों में अधिकतम को आधार बनाया जाता है। तो जब हम गांव में जाते हैं तो VRP वहाँ का जो विलेज रिसोर्स पर्सन होता है उनके साथ मिलके हम किसानों को समझाते हैं कि आज मंडी का दाम ये है। आज जो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे जो दाम है वो भी उनको बताते हैं और उनको तो व्यापारी का जो लोकल व्यापारी होता है उनका तो दाम पता ही होता है। तो उस तरीके से उनको समझ में आता है कि हमारा दाम जो है उनको कैसे बेनिफिट करेगा, कैसे उनके लिए ज़्यादा है ये दाम और क्यों उनको हमको ही देना चाहिए मक्का। जब बाद उसको टेस्ट करते हैं। अगर सारी क्वालिटी जो हमारे पैरामीटर दे रखा है उस पैरामीटर के अंदर है, कोई डाउट लगा तो फिर हम उसको अंदर नहीं लेंगे। और जो PCI कंपनी है पेस्ट मोटन, उससे 45 दिन के अंदर एक बार फ्यूमिगेशन करवाना पड़ता है। आज हम अपना गोदाम देखने आए थे। गोदाम देख के हम काफ़ी खुश हुए। इसका जो रखा है बहुत अच्छा है, जो कि एक बोरा भी मेरा निकलेगा तो पता चल जाएगा कि बोरा मेरा निकला है। बेहतर वितरण व्यवस्था और एक बड़ी पहुंच के लिए कंपनी का अपना वेबसाइट भी है, जहां से मक्के की खरीद बिक्री की जा सकती है। कंपनी से जुड़ी महिलाएं इस नए कार्य से जुड़कर पूरे उत्साह में हैं। और हो भी क्यों नहीं,
कंपनी ने अपने शुरुआती वर्ष में ही कुल 2014 मीट्रिक टन मक्के की खरीद कर ली है और औसत मूल्य पर भी तकरीबन 1,50,00,000 के कारोबार से लगभग 12 से 15 लाख के मुनाफे की उम्मीद है। इस साल हम लोग जो है अब तक की खरीदारी 1014 मीट्रिक टन कर चुके हैं, जिसको कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे लगभग 517 मीट्रिक टन सेल कर चुके हैं। अभी हमारे पास 496 मीट्रिक टन बचा हुआ है, जिसको कि हम इंतज़ार कर रहे हैं कि ऊंचा कीमत हमको मिले, एटलीस्ट 1350, 1400 या जो भी जितना एवब होगा किसान को हम उतना फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। ये हैं शकीला खातून। कंपनी से जुड़कर आज ये अपने सपने को सच होते देख रही हैं। अपने मक्के को कंपनी में बेचने से उन्हें तकरीबन 19,000 रुपए से ज्यादा का अतिरिक्त लाभ हुआ है। कि अब की बार हमको जो है 4 या 5 बीघा मकई लगाएं, इससे फ़ायदा अच्छा हुआ और 380 कुंटल हम मकई जो है पीजी में दिए। उसके बाद उससे हमको कुछ फ़ायदा लाभ हुआ। जो हम 2 कट्ठा ज़मीन पूर्णिया में खरीदे, इससे जो कर्ज है वो जो है मकई के पैसा से हम कर्ज तोड़े। और अब की बार जो है 3 एकड़ हम जो धान का SRI का खेती किए हैं, इससे भी फ़ायदा होगा तो अगले बार एक लड़की है उसका भी शादी कर सकते हैं। कंपनी अपने उद्देश्य में अब 2,500 महिला किसानों को शामिल करना चाहती है। कंपनी का लक्ष्य है कि स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 40% महिलाएं जो शेयर होल्डर न भी हों, फिर भी अपना व्यापार कंपनी के साथ करने के लिए तैयार हो सके। अरण्यक ने पिछले साल मेज की ट्रेडिंग की, जहां उन्होंने छोटे छोटे फार्मर्स से मेज खरीदा, उसको एग्रीगेट किया और उसको NCDX प्लेटफॉर्म पर बेचा। ये पहली बार है कि कम्युनिटी महिलाएं इन जिलों से सीधे NCDX प्लेटफॉर्म से जुड़ सकी हैं। इस एग्रीगेशन के बहुत सारे फ़ायदे हुए। मॉइस्चर मीटर इंट्रोड्यूस करना, ग्रेडिंग करना, ये सब महिलाओं ने खुद से सीखा। वज़न सही होना, यह भी खुद से सीखा। मुझे उम्मीद है कि जो ये एक दिशा हमें मिली है, इस दिशा में आगे बढ़कर जो ये छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स हैं उनको उनके उत्पादों का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सकेगा। कंपनी अनाज के वितरण के साथ आने वाले दिनों में छोटे और महिला किसानों को बेहतर बीज, खाद, कीटनाशक, कृषि यंत्र जैसे खेती के लिए जरूरी संसाधन उपलब्ध कराने की दिशा में भी काम कर रही है। वास्तव में आरण्यक एक कदम है कृषि के क्षेत्र में आर्थिक विकास का सफर तय करने की। जीविका की कोशिश है आने वाले दिनों में इस तरह की कोशिशें पूरे बिहार में सभी तरह के कृषि उत्पादों को लेकर शुरू की जा सके। ये कोशिश अनाजों के वितरण से आगे बढ़कर उसकी प्रोसेसिंग, उसकी पैकेजिंग तक पहुंच सके, ताकि किसान को अपने उत्पादों का भरपूर मूल्य प्राप्त हो सके। है चुनौती कठिन, उसके सामने झुकना नहीं। दूर है मंजिल मगर है बीच में